Hello bachcho, let's read the question first. The question states, although all proteins are formed of same amino acids, explain how your proteins may be different from that of a dog. Question में पूछ रहे हैं कि even though सारे प्रोटीन्स अमीनो एसिड से ही बनते हैं और सेम सेट ऑफ 22 अमीनो एसिड से बनते हैं, तो फिर एक्सप्लेन करिए कि प्रोटीन्स हमारे डिफरेंट कैसे हैं एक डॉग के प्रोटीन से। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें की कॉन्सेप्ट समझना होगा। सेंट्रल डॉगमा का एंड प्रोटीन फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रल डॉगमा को देखें तो हर ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए होता है। ये डीएनए जो होता है इसमें होता है रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले होता है डीएनए रेप्लिकेशन, फिर उससे बन जाता है एक और डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमारे पास सी डीएनए से डीएनए बन गया। फिर ये डीएनए किया जाता है ट्रांसक्रिप्ट, इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इससे बन जाता है हमारे पास mRNA, which is the messenger RNA, which has the message or the code for translation। तो यहां पर हो जाता है ट्रांसलेशन, मतलब उस कोड को ट्रांसलेट किया जाता है किसमें? अमीनो एसिड्स में। और ये अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। तो इवेंचुअली ट्रांसलेशन से बनते हैं प्रोटीन्स। तो ये जो हमने देखा इसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। इसी पूरे प्रोसेस के थ्रू लाइफ सस्टेन करती है अर्थ पे। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें और इनका रिलेशन देखें, कह रहे हैं कि प्रोटीन्स डिफरेंट कैसे हैं आपके और डॉग के। तो डिफरेंस ऐसे हैं कि डीएनए जो है वो ह्यूमन का और डॉग का डिफरेंट होगा। ह्यूमन का डीएनए एंड डॉग का डीएनए डिफरेंट होगा, इवन दो दोनों ही मैमल्स हैं। लेकिन यहां पर डिफरेंट स्पीसीज हैं, दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज हैं मैमल्स की। तो इसीलिए इनके पास जो डीएनए होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब क्योंकि डीएनए डिफरेंट है तो वो डीएनए रेप्लिकेट करके दूसरे टाइप का डीएनए बनाएंगे। उस डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा तो जो एमआरएनए होगा वो भी डिफरेंट होगा, कोड डिफरेंट होगा। और उस एमआरएनए से जो अमीनो एसिड्स बनेंगे, ट्रांसलेट होंगे, वो भी उनका सीक्वेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। डीएनए में जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस हैं वो सिर्फ 4 हैं, यानी कि 2 पेयर्स हैं हमारे पास। और अमीनो एसिड्स हमारे पास टोटल हैं 20, ऑल्दो हैं तो 22, लेकिन वो जो 2 डिराइव्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो स्पेशल ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म से इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, अदरवाइज 20 स्टैंडर्ड होते हैं। तो यही जो अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि हमारे पास कोड डिफरेंट होगा डॉग्स के लिए और ह्यूमंस के लिए, तो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनेगा वो भी डिफरेंट होगा, जिससे कि डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ the central dogma affects the protein formation and why the proteins are different in humans and dogs. Hope you understood it well. All the best.